अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, साइंस में चैप्टर नंबर 2 मैन एंड एनवायरनमेंट टू इंटरडिपेंडेंस, कल की क्लास में आपने इस चैप्टर से रिलेट 3 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और अब आज की क्लास में आप इस चैप्टर के 3 शॉर्ट नोट्स को नोट डाउन करेंगे। तो रिमेंबर, ये शॉर्ट नोट्स भी आपको अपनी कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स के बाद नोट डाउन करने होंगे। तो आपके शॉर्ट नोट्स की हेडिंग डाल दिएगा एक सेंटर में, और उसके बाद आपका जो पहला शॉर्ट नोट है वो है इकोसिस्टम के हवाले से। तो आप इकोसिस्टम की हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड विद ईच अदर इन नेचर where a continuous exchange of materials take place between them. Thus, the living things interacting with other living organisms and with soil, water, air, and light form a balanced system called an ecosystem. तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो जाती है और ये आपका पहला शॉर्ट नोट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे शॉर्ट नोट आपका है फूड चेन के हवाले से। तो फूड चेन की हेडिंग डालिएगा और इसमें आप लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स and animals for food is known as food chain. A food chain consists of producers, which are plants, that can manufacture their own food, and consumers, which cannot manufacture their food and depends on other sources for food. Consumer may be primary, secondary, and tertiary consumer. For example, in the diagram given, the food chain starts with producer and have different consumers. ये आपको फूड चेन के हवाले से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, शॉर्ट नोट था। और इस फूड चेन के शॉर्ट नोट में आप इसे डायग्राम भी बनाएंगे जो आपकी बुक में मौजूद होगी। देख लिएगा आप अपनी बुक से, इस डायग्राम को बना लिएगा। तो ये दूसरा शॉर्ट नोट था। उसके बाद जो तीसरा शॉर्ट नोट है वो हमारा है वाटर साइकिल के हवाले से। ये वाटर साइकिल भी आपको लेक्चर के दौरान एक्सप्लेन की गई थी। तो अब हमें इस वाटर साइकिल पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप एक हेडिंग डालेंगे वाटर साइकिल की और उसमें आप लिखेंगे जी water cycle is a common example of how simple materials circulate in nature and become valuable to living organisms. Water from surface of oceans evaporates constantly due to heat from the sun and to wind. The vapors thus go into the atmosphere to form clouds. When the clouds cool down, the water drops in them fall in the form of rain. Some rainwater is absorbed by soil, some goes to fill lakes and rivers, some is absorbed by plants. और इस शॉर्ट नोट में भी आपकी वाटर साइकिल की एक डायग्राम बनेगी जो आपकी बुक में मौजूद है। तो आप अपनी बुक में जो वाटर साइकिल की डायग्राम है वो इस शॉर्ट नोट के आगे आप बना दिएगा। तो ये 3 शॉर्ट नोट हैं आपके पास पहले चैप्टर से रिलेटेड। आपने 3 शॉर्ट नोट आज की क्लास में किए। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।